गुरुग्राम के खिलाड़ियों का भोपाल में जलवा। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने जीते 2 मेडल। सीबीएसई की प्रतियोगिता में 500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिया भाग। गुरुग्राम के खिलाड़ियों ने भोपाल में अपना जलवा दिखाया है। सीबीएसई की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गुरुग्राम के खिलाड़ियों ने 2 मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड व ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लिया। सीबीएसई की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को कई राउंड की प्रतियोगिताओं से गुजरना पड़ा। अब मेडल जीतकर ये खिलाड़ी अपनी खुशी का इजहार करने के साथ ही ओलंपिक की तैयारियों में जुट गए हैं। मैंने सीबीएसई नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है और वहाँ पे 550 बच्चे आए थे अलग अलग जगह से, और मैंने वहाँ पे गोल्ड जीता है उन बच्चों में से। वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का मैच था, उन कैटेगरी में से लगा मेरे मेडल, और वहाँ पे 550 बच्चे थे। सर ये 40 शॉट का हुआ था और ये 21 से 25 तक का मैच चला था। ये जब वो मैच हो गया तो मुझे पता चला कि हाँ मेरा गोल लगा। मुझे तो 2 साल हो गए। मैंने सीबीएसई नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मैंने 400 में से 379 स्कोर करा था और मैंने अपनी अंडर 14 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मैं जो हूँ 2 साल से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ और इस मैच में अप्रॉक्स 550 बच्चे थे, जिनमें से मैं 3rd रैंकिंग लाया हूँ। फ्यूचर प्लान है कि मैं इस स्पोर्ट में और ज़्यादा एक्सेल करूँ और ज़्यादा आगे बढ़ूँ और ज़्यादा मैच खेलूँ, अपने आप को और आगे अच्छे मैचों को तैयार करूँ, इंडियन टीम में जाऊँ और बाद में जाकर सीधा ओलंपिक खेलूँ। नहीं, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे स्टार्टिंग से, और शूटिंग में कोई भी दिक्कत आती थी तो मेरे कोच मेरे लिए थे वहाँ पे, मेरे लिए हमेशा हेल्प करते थे, और मेरे पेरेंट्स ने कभी भी ऐसा अनसपोर्टिव वे में ऐसे मुझे दबाया नहीं। खिलाड़ियों की तैयारी कराने वाले कोच संजय सिंह की माने तो खिलाड़ियों में इस प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साह देखा गया था। करीब 2 साल की मेहनत का फल उन्हें मिला है। अब ये खिलाड़ी सीधे तौर पर ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों का साथी खिलाड़ियों ने भी जोरदार स्वागत किया। हमारी शूटिंग रेंज जो कि अर्जुन शूटिंग क्लब जो कि गुड़गांव में है, सेक्टर 91 में, यहाँ से हमारे कई पार्टिसिपेंट्स ने पिछले कई सालों से जो है प्रैक्टिस करते आए हैं। हर साल हम हमारी रेंज से ऑलमोस्ट 20 से 25 बच्चे साल में नेशनल शूटिंग्स के लिए जाते हैं। और इस बार जो है हमारे 2 बच्चों ने सीबीएसई की जो नेशनल चैंपियनशिप अभी जो भोपाल में चल रही थी, जो कि अभी 26 तारीख को खत्म हुई है, 21 तारीख से 26 तक रही, उसमें हमारे शूटिंग के 2 बच्चों ने हमारी रेंज से, एक रिद्धिमान सैनी और ये हमारे शुभम चौहान, इन्होंने जो है बेहतरीन प्रदर्शन किया। शुभम चौहान ने गोल्ड मेडल, जिन्होंने 400 में से 389 पॉइंट्स सिक्योर करे, और रिद्धिमान ने 379 ये 400 में से। तो ये अपने आप में ये काबिल तारीफ, प्लस इससे क्लियरली ये दर्शाता है कि इनकी जो प्रैक्टिस थी उसने जो है इनको जो है ये हासिल मुकाम तक पहुंचाया। और ये इतनी कड़ी मेहनत कर रहे थे, ये इसी दिन के लिए कर रहे थे कि इनका जो है एक मेडल आए, और इन्होंने हमें बहुत गौरवान्वित किया है, और आई एम प्राउड। एंड शुभम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी जो प्रैक्टिस रही, कड़ी मेहनत जो पिछले कई सालों से कर रहे थे, सो उसका इनको जो है बिल्कुल अवार्ड और रिवॉर्ड्स मिला है। अब ये और इसी उत्साह से ये और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अगले जितने भी चैंपियनशिप्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। इनको जो है ऑलमोस्ट लगभग 2 साल के आसपास हुए हैं हमारी रेंज में आते हुए। और यूजुअली इस उम्र के बच्चे, जैसे कि रिद्धिमान की एज 12 है और शुभम की एज 14 है, तो इस एज में यूजुअली बच्चों का ध्यान या तो क्विक गेम्स, जो कि वीडियो गेम्स, टीवी, इन सब में रहता है। आजकल जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं, तो उसको देखते हुए इन्होंने जो है शूटिंग स्पोर्ट्स को अपनाया, और इसमें बहुत ही फोकस और बहुत ही ज़्यादा इनको ध्यान लगाना पड़ता है। और बहुत चैलेंजिंग स्पोर्ट है ये अपने आप में, इतना आसान नहीं है इसमें स्कोरिंग, बट ये है कि एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर का स्कोर है। तो जितना भी ये अपनी मेहनत अंदर से करते हैं, इनका उसको परिणाम डायरेक्ट फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसमें टीम का सपोर्ट रहता है या वो रहता है, इनकी अपनी मेहनत ही इनको आगे बढ़ाती है। सो जो इसमें जो चैलेंजेस बच्चों के साथ यूजुअली रहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ ये स्पोर्ट्स को आगे कंटिन्यू करना, तो वो एक चैलेंज हर बच्चे का आता है, क्योंकि एग्जाम्स की भी प्रायोरिटी है।
तो हम यही इनके साथ यही कोशिश करते हैं कि इनका स्कूल भी चलता रहे, इनकी पढ़ाई भी अफेक्ट ना हो और साथ के साथ ये अपना स्पोर्ट्स में भी पूरा मन लगाकर प्रैक्टिस करें। ये डेफिनेटली एक मेगा गेम है, पर लेकिन आजकल इस चीज को जो है बहुत मतलब हमारी रीच में आ गया है। ये पहले क्या होता था, इसके लिए बहुत बड़े सेटअप की जरूरत रहती थी, बहुत बड़ी महंगी इक्विपमेंट्स की जरूरत रहती थी। आजकल क्या है कि अगर आपके पास आसपास प्रैक्टिस की सुविधा है तो ये एक इकोनॉमिकल वे में किया जा सकता है। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पर रेंज में ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट्स भी आते हैं कई बार, और कई बार लेन्स कम पड़ जाती हैं, वेपन कम पड़ जाते हैं, बट लेकिन अगर हम उसको टाइमिंग को और इनकी प्रैक्टिसेस को शेड्यूल करें तो एक इकोनॉमिकल वे में ये किया जा सकता है। लाइक एक ही वेपन से 2 या 3 बच्चों की प्रैक्टिस कराई जा सकती है। तो उस वे में शेयर्ड वेपन्स प्लस चीजें शेयर करके इसको जो है एक आदमी की रीच में लाया जा सकता है। तो उस हिसाब से ये अब सभी की रीच में है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। कोच संजय सिंह की माने तो अब ये खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारी में जुट गए हैं और जल्द ही ये खिलाड़ी ओलंपिक में भी अपना जलवा कायम रखेंगे। गुरुग्राम से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।